आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में यू कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हें जब नॉवल के लास्ट सीन के बारे में पता चला था तो तुम खुद 2 दिन के लिए डिस्टर्ब रहे थे। तुम याद करता है 10 साल पहले उसने रोहन के लिए न्यू ईयर गिफ्ट खरीदा था, लेकिन जब वो घर पर आता है तो उसके पेरेंट्स जगा कर रहते हैं और वो डिवोर्स लेने की बात कर रहे होते हैं। जो बहुत रोती है और सॉन्ग से कहती है, भाई मॉम डैड डिवोर्स ले रहे हैं, हम दोनों में से एक मॉम के साथ रहेगा और एक डैड के साथ रहेगा। मैं डैड के साथ अब्रॉड नहीं जाना चाहती, वो मुझे अब्रॉड लेकर जाना चाहते हैं। तो कहता है, तुम रोना बंद करो, तुम अब्रॉड नहीं जाओगी। और वो जू को रोहन के लिए जो गिफ्ट लेकर आया होता है वो दे देता है। ये याद करके सॉन्ग बहुत उदास होता है। नेक्स्ट दिन में जू सॉन्ग को मैसेज करती है कि भाई केस की डेट करीब है, आपने कुछ सोचा? तो कहता है, रोहन के नॉवल का एंड जो मर्जी हो, मगर मैं ये एंड नहीं होने दूंगा, मैं अपने प्यार के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तो कहती है, ये हुई ना बात। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब कोर्ट जाते हैं और सब खुश होते हैं कि वो केस जीत जाएंगे। सीसी का लॉयर उससे बात करता है और कहता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। सीसी कहती है, मुझे पता चला है कि फैसला रोहन के हक में होने वाला है। वो बहुत अपसेट होती है। रोहन, सॉन्ग और लियो एक साथ होते हैं। तभी रोहन को शीन कॉल करके बताती है कि सीसी हॉस्पिटल में है और उसकी हालत ठीक नहीं है। रोहन हैरान होती है। सॉन्ग कहता है, क्या हुआ? रोहन इस बारे में सॉन्ग और लियो को बताती है। सोशल मीडिया पर सब लोग ये कह रहे होते हैं कि ये सब रोहन की वजह से हुआ है। वो परेशान होते हैं। लियो कहता है, मैं कोर्ट जाता हूँ और देखता हूँ कि हमें इमरजेंसी क्या प्लान बनाना चाहिए। सॉन्ग कहता है, ठीक है। रोहन कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? सॉन्ग कहता है, पता नहीं सीसी का ये सब करने के पीछे क्या प्लान होगा, हमें सीसी की फैमिली से बात करनी चाहिए। रोहन शिकेन से बात करती है। शिकेन कहता है, मैं सब जानता हूँ कि क्या हुआ है, सीसी को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, मेरी उसके फादर से भी बात हुई है, तुम टेंशन मत लो, इस मामले को हैंडल कर रहा हूँ। रोहन सॉन्ग को बताती है सीसी हॉस्पिटल में है। वो कहता है, हमें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो हॉस्पिटल जाते हैं। शीन कहती है, मुझे अभी जाना होगा, रोहन मुश्किल में है। वो घर से जाने लगती है तो जांग कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी शीन देखती है कि जांग ने अपनी रिंग नहीं पहनी हुई। उसे रिंग के बारे में पूछती है तो जांग कहता है, बिजनेस मीटिंग के दौरान आसपास बहुत से लोग थे तो रिंग गुम ना हो जाए, इसलिए मैंने रिंग उतार दी थी। शीन कहती है, ठीक है। वो वहाँ चली जाती है। उसके जाते ही जांग रिंग पहन लेता है और वो कंपनी चलाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग और रोहन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ सोशल मीडिया वाले आए होते हैं तो सॉन्ग कहता है, हम दूसरे रास्ते चलते हैं। सॉन्ग रोहन को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तो सोशल मीडिया वाले उसे देख लेते हैं और कहते हैं, वो रही मिस रोहन। उसके पीछे आने लगते हैं। तभी शिकेन उनके सामने आता है। सबकी तवज्जो शिकेन की तरफ हो जाती है। शिकेन कहता है, मैं आप सबके सवालों का जवाब दूंगा। रोहन कहती है, शिकेन सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी इमेज खराब हो जाएगी, मुझे इसे रोकना होगा। तो कहता है, शिकेन जानता है कि वो क्या कर रहा है। सोशल मीडिया वाले कहते हैं, शिकेन आपका इस मामले में क्या ताल्लुक है, आपका सिस्सी के साथ क्या ताल्लुक है, क्या आप दोनों कपल हैं? शिकेन कहता है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया वाले कहते हैं, तो क्या सिसी आपको लाइक करती है, आपने इसे इग्नोर किया होगा। शिकेन कहता है, ऐसा ही है। तो सोशल मीडिया वाले कहते हैं, मिस रोहन का इस मामले से क्या ताल्लुक है? शिकेन कहता है, किसी और को इस मामले में इन्वॉल्व मत करें। रोहन शिकेन के पास जाने लगती है मगर सॉन्ग कहता है, शिकेन सबके सामने बात कर चुका है, तुम्हारे वहाँ जाने से मामला और खराब ही होगा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। रोहन कहती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में शिकेन रोहन को मैसेज करके कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो सॉन्ग को इस बारे में बताती है। सॉन्ग कहता है, तुम उसे हमारी लोकेशन सेंड कर दो। रोहन उसे लोकेशन सेंड कर देती है और शिकेन उसे मिलता है और कहता है, सिसी अब बिल्कुल ठीक है मगर वो अभी भी हॉस्पिटल में है, मैंने इस मामले को हैंडल कर लिया है। रोहन कहती है, तुम्हारा क्या होगा? शिकेन कहता है, मेरी फिक्र मत करो, एक सुपरस्टार हूँ और सुपरस्टार के बारे में बातें होती रहती हैं, तुम अपना ख्याल रखो। वो कहता है, मैं रोहन को घर पर छोड़ देता हूँ, तुम शिकेन खुद अपने घर चले जाना। शिकेन कहता है, मेरा असिस्टेंट मुझे जहाँ छोड़कर चला गया है, मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ, प्लीज मिस्टर सॉन्ग आप मुझे भी घर छोड़ दें। रोहन के कहने पर सॉन्ग उसे घर छोड़ने के लिए मान जाता है। लियो लापरवाह होता है और कहता है कि किसी को मत बताना कि सॉन्ग और मिस्टर रोहन कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं। तभी शीन लापरवाह आती है और लियो शीन का झगड़ा होता है और वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं। शीन लड़की से कहती है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मिस्टर रोहन और सॉन्ग कहाँ हैं? लियो कहता है, तुम सॉन्ग के बारे में क्यों पूछ रही हो? शीन कहती है, तुम्हारे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। शीन कहती है, तो आप मुझे मिस्टर लियो के बारे में ही बता दें। लियो कहता है, तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रही हो, तुम्हारा मुझसे क्या काम है? शीन कहती है, तुम्हारे बारे में कौन पूछ रहा है, तुम चुप रहो। लियो कहता है, मैं लियो हूँ। शीन हैरान होती है। लियो कहता है, इस पूरे लॉ फर्म में सिर्फ मेरा नाम ही लियो है। शीन कहती है, मैं रोहन की बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो दोनों बहुत एम्बैरस होते हैं कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे को इतना ज्यादा बुरा भला कह दिया। फिर वो दोनों अच्छे से खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लियो कहता है, सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप मिस रोहन की बेस्ट फ्रेंड है। शीन कहती है, कोई बात नहीं। वो रोहन के बारे में पूछती है। लियो कहता है, वो और सॉन्ग हॉस्पिटल गए हैं, आप फिक्र न करें, मिस रोहन सॉन्ग के साथ हैं, टेंशन की बात नहीं है। शीन रोहन के लिए फिक्र करती है तो लियो कहता है, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, मैं आपको मिस रोहन के बारे में अपडेट देता रहूंगा। शीन उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लियो कहता है, ये अजीब लड़की है। नेक्स्ट सीन में रोहन, सॉन्ग और शिकेन घर पर जाते हैं। एक शख्स रोहन के घर के बाहर खड़ा होता है। शिकेन कहता है, ये सिसी के फादर मिस्टर चिन हैं। वो मिस्टर चिन से मिलते हैं। मिस्टर चिन रोहन से माफी मांगते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी सिसी की वजह से आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपको सॉरी कहता हूँ, क्या मिस्टर रोहन हम अकेले बात कर सकते हैं? रोहन सॉन्ग की तरफ देखती है। सॉन्ग इशारे से कहता है, तुम बात करो। रोहन उनसे बात करती है। मिस्टर चिन कहते हैं, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे आपकी सिंपैथी चाहिए, मेरी बेटी सिसी ने मेंटल इलनेस की वजह से
ये सब किया है। मैंने सोचा कि आपका हक बनता है कि आपको सारी बात पता होनी चाहिए। आप जो भी चाहती हैं मैं वो करूंगा। रोहन कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप सबके सामने ये बात क्लियर कर दें कि मेरा और शिकेन का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि हम दोनों की इमेज पब्लिक में सही रहे। मैं बस यही चाहती हूँ। मिस्टर चीन कहते हैं, ठीक है। शिकेन सॉन्ग से कहता है, रोहन तुम्हें अपना लॉयर समझती है, तुम ये मत सोचने लग जाना कि रोहन के नॉवल की मेन लीड तुम हो। सॉन्ग कहता है, किसी तुमको लाइक करती है, तुम इस मामले में इन्वॉल्व हो और रोहन ये बात जानती है, तुम अपने बारे में सोचो। शिकेन अपने मन में कहता है, ये बात तो ठीक ही कर रहा है। मिस्टर चीन कहते हैं, मैं आप सबसे वादा करता हूँ मैं इस मामले को ठीक करने की कोशिश करूंगा। मिस्टर वान, मगर आपको अपने घर पर अभी नहीं रहना चाहिए। मुझे सीसी की नोटबुक से आपके इस घर का एड्रेस मिला है, तो आप कुछ दिनों के लिए किसी और जगह पर रहने के लिए चली जाएं, ताकि आपके लिए कोई परेशानी क्रिएट ना हो। रोहन परेशान होती है, फिर वो घर पर जाते हैं। केन कहता है, तुम अपना सामान पैक कर लो, तुम मेरे घर पर रह सकती हो, तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोहन कहती है, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहती, मैं अपनी फ्रेंड शीन के पास चली जाऊंगी। केन कहता है, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और एडिटर भी है, उसके पास जाना भी सेफ नहीं है। रोहन कहती है, मैं अपने पेरेंट्स के पास चली जाती हूँ। तुम कहता है, वहाँ जाना भी ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। केन कहता है, मेरे घर के पास एक घर है, तुम वहाँ भी रह सकती हो। तुम कहता है, तुम भी इस मामले में इन्वॉल्व हो, इसलिए तुम्हारे आसपास रहना भी सेफ नहीं है। ये बात सुनकर शिकेन कुछ कह नहीं पाता और सॉन्ग रोहन को अपने साथ ले जाता है। केन देखता ही रह जाता है और फिर वो वहाँ चला जाता है। वो दोनों घर पर आते हैं। रोहन शीन से बात कर रही होती है। जब इस सॉन्ग रोहन से बात करता है तो शीन कहती है, लड़के की आवाज, इसका मतलब तुम सॉन्ग के साथ हो। वो बहुत खुश होती है। रोहन कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो कॉल कट कर देती है। तो कहता है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, मैंने अपने लिए होटल में रूम बुक कर लिया है। फिर रोहन कैट को देखकर बहुत खुश होती है। तो कहता है, मैं डिनर तैयार करता हूँ। रोहन कैट के साथ खेलती है। नेक्स्ट सीन में सीसी हॉस्पिटल में होती है। शिकेन उससे मिलने के लिए आता है। सीसी कहती है, मैं हॉस्पिटल में थी और तुम उस रोहन को डिफेंड कर रहे थे। वाह क्या बात है। केन कहता है, किसी इस दुनिया में कोई भी किसी दूसरे को हर्ट नहीं कर सकता जब तक वो इंसान खुद ना चाहे। किसी कहती है, मैं जब बचपन में थी तो मेरे फादर हर वक्त काम में बिजी रहते थे, मैं उनका प्यार और उनकी टेंशन हासिल करने के लिए तरसती रही हूँ। जब मुझे फीवर होता था मैं चाहती थी कि वो मेरी केयर करे, मगर वो काम में बिजी रहते थे। और तुम भी ऐसा ही कर रहे हो, तुमको पता है मैं तुमको लाइक करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। चिकेन कहता है, एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारी मदद करूंगा, एक दोस्त से बढ़कर जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। कहती है, क्योंकि तुम उस रोहन को लाइक करते हो। वो बहुत रोती है और कहती है, उस रोहन में ऐसा क्या है, तुम उससे इतना प्यार क्यों करते हो, वो एक अच्छी इंसान नहीं है। शिकेन कहता है, रोहन ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुमने उसके खिलाफ प्लान बनाए हैं। और रही मेरी बात, वो तो जानती भी नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरा प्यार हमेशा वन साइडेड रहा है। जैसे कहती है, तुम उससे भूल नहीं सकते, क्या तुम मुझे लाइक नहीं कर सकते। शिकेन कहता है, नहीं, मगर मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो सच्चे दिल से तुमसे प्यार करे। जिसे रोते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम उस रोहन को भूल जाओ, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते। शिकेन कहता है, तुमने रोहन के खिलाफ प्लान बनाकर मुझे बहुत उदास किया, मैं उम्मीद करता हूँ तुम अब ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। किसी उसे रोकती है मगर शिकेन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग खाना बना रहा होता है। वहाँ कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो, तुम वैसे पियानो भी बहुत अच्छा प्ले करते हो। सॉन्ग कहता है, मैं पियानो प्ले करता हूँ, क्या इस बारे में भी तुम्हें इंटरव्यू से पता चला है। वहाँ अपने मन में कहती है, पियानो की बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सॉन्ग खाना तैयार कर होता है और कहती है, तुम अब रोड में भी अपने लिए खुद खाना बनाती होगे।